स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, यहाँ से देखिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और हमें उसका पेरीमीटर और उसका एरिया दोनों जो है चीजें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट एबीसी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एबी साइड जो है वो कितनी दी हुई है इसकी 17, एडी इक्वल टू 9 है, एडी इक्वल टू 9 और सी डी इक्वल टू 12। तो सी डी इक्वल टू 12 हो गया और हमें स्टूडेंट इसमें एक एंगल गिवन है ए सी बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। ड्रॉ कर लेते हैं हम इसे 90 डिग्री। अच्छा अब एंड ए सी जो है यानी ए और सी को मिलाने वाली जो रेखा है ये कितनी है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है अपने क्वेश्चन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और इसका जो शेप जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल की इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम अपने क्वेश्चन का वही फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है स्टूडेंट्स इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल कौन सा ए सी बी इसका निकाल लेंगे हम ए सी बी यानी अपने फर्स्ट ट्राइंगल का हम इसे फर्स्ट नाम देते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हमें अपने दोनों जो ट्राइंगल हैं, एक ध्यान दीजिए एक है हमारा राइट ट्राइंगल और एक हमारा सिंपल ट्राइंगल है, हमें इन दोनों का क्या है एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, हमारी बात बन जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो देखिए हमें इसका परपेंडिकुलर साइड पता है यानी हमें इसका बेस नहीं पता, क्योंकि हम एरिया में अगर हम रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो हाइट तो हमें पता है परंतु हमें क्या नहीं पता, बेस हमें नहीं पता, तो बेस हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी, इसके अकॉर्डिंग हम बेस निकालेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट AC यानी हाइपोटेनस स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हाइट स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड स्क्वायर AC स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से कर लेते हैं, AB का स्क्वायर कितना है 17 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस कितना है एल्टीट्यूड क्या है 15, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। आगे फिर से करते हैं तो स्टूडेंट 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, बिल्कुल ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद में आएगा 64 और इसका अंडर रूट ले लेंगे 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका बेस यानी BC की वैल्यू कितनी आ गई 8, बिल्कुल ठीक है 8 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए हमें अपने ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड जो है ऑल 3 साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल हमें मिल चुकी हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाए एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट 1/2 बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 8 इंटू हाइट क्या है 15, 2 से डिवाइड करा 4 टाइम 4 इंटू 15 इक्वल टू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हमारा क्वाड्रिलेटरल है यानी कि जो ट्राइंगल की शेप में है इसका एरिया कितना आ गया, मैं इसी के अंदर लिख देता हूं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का तो एरिया आ गया, अब हमें किसका निकालना है सेकंड पार्ट का निकाल लेते हैं स्टूडेंट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का क्या नाम होगा ADC, ट्राइंगल ADC। तो स्टूडेंट इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका सेमी पैरामीटर चाहिए, क्योंकि तभी तो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट S की वैल्यू निकाल लेते हैं, S की वैल्यू यानी सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो यानी कि A की वैल्यू कितनी है 15, 9 प्लस 12, तो कितनी हो जाएगी 15 प्लस 12 प्लस 9 अपॉन 2। सभी को ऐड कर दीजिए 15 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 कर दोगे तो स्टूडेंट कितना आ गया 36
अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 18। तो स्टूडेंट देखिए 18 जो वैल्यू आई है ये इसकी सेमी पैरामीटर है। अभी बाय यूजिंग ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू कितनी है 18, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं 18 माइनस 18 सेमी पैरामीटर माइनस ए, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 18 माइनस ए साइड क्या है इसकी 15 रख दीजिए, 18 माइनस सेकेंड साइड 12, फिर सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड 9। तो स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट 18, अच्छा 18 माइनस 15 इजकल टू 3, बिल्कुल ठीक है, 18 माइनस 12 इजकल टू 6, ये भी बिल्कुल ठीक है, और 18 माइनस 9 इजकल टू 9। तो स्टूडेंट यहां से हम सॉल्व करें इसे आगे, तो देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट 18 है जी, बिल्कुल स्क्वायर रूट 18 है, 6 इंटू 3 इजकल टू ऑल्सो 18, वेरी गुड, और 9 को हम कर सकते हैं 3 इंटू 3। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, 18 का बन गया, 18 भी बन गया, तो स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब 18 इंटू 3 अगर आप करोगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा, 18 इंटू 3 इजकल टू 54। तो सेकंड जो हमारा ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने पहले लिखा हुआ है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इजकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया प्लस एरिया ऑफ एडीबी, बीच में प्लस है तो यानी दोनों का एरिया प्लस कर देंगे, तो स्टूडेंट प्लस कर दीजिए। तो पहले वाले का कितना आया था हमारा एरिया 60, जो हमारा राइट ट्राइंगल है फर्स्ट जो है 60, प्लस सेकंड का एरिया कितना आ गया 54, तो स्टूडेंट इसे ऐड कर दीजिए 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इजकल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए, द एडजेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी विपरीत भुजाएं जो हैं वो कितनी दे रखी हैं, जो एडजेंट जो हमारी साइड्स हैं इसमें क्या हो जाएगा, जो असंगत वाली भुजाएं यानी समांतर ना होकर इसके विपरीत वाली जो भुजाएं हैं वो कितनी है, रेस्पेक्टिवली कितनी दी हुई हैं 34 और 20। तो यानी 34 क्या हो जाएगी DC हो जाएगी, तो इसके पैरेलल कितनी हो जाएगी AB की भी वैल्यू 34 हो जाएगी, और DA के पैरेलल क्या है हमारी CD है, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अच्छा एंड द डायगोनल, एक हमें डायगोनल गिवन है, डायगोनल की वैल्यू कितनी है 42, यानी AC की वैल्यू दी हुई है 42। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम का जो है हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम कर सकते हैं इसे एरिया ऑफ, पहले हम इसका भी एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए जब ये डायगोनल हो जाएगा तो इस पैरेललोग्राम को जो है दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। अब दो ट्राइंगलों में जो डिवाइड कर देगा तो देखो अगर हम इसका देखें तो दोनों की साइड जो है वो इक्वल है, तो ये इसे बिल्कुल इक्वली दो पार्टों में डायगोनल डिवाइड कर देगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक का एरिया निकाल लें और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये इसका क्या है एकदम सिमेट्रिक है, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो एरिया हमारा ट्राइंगल ABC का होगा वही जो एरिया बनेगा हमारा किसका बन जाएगा ADC का। तो हमें एक ही अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरे के बराबर हो जाएगा, और दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे यानी एक ट्राइंगल का निकाल के उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पूरा जो है आपके पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ACD। अब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं क्योंकि ADC इक्वल टू क्या है ABC है, तो स्टूडेंट इसलिए हम क्या कह सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ABC। तो स्टूडेंट जो भी हम ABC का एरिया जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम अपने ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट सबसे पहले जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, S की वैल्यू चाहिए, सेमी पैरामीटर हमें इसका निकालना है। तो सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2।
तो ए साइड कितनी है हमारी 34, ठीक है जी। बी की वैल्यू कितनी है 20, सी की वैल्यू कितनी है 42/2, 42 हो गया। तो स्टूडेंट सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 96/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए 48। तो स्टूडेंट सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 48। अब हमें क्या करना होगा, हम इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। सेमी पैरामीटर माइनस सेमी पैरा माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकंड साइड एंड सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट एस की वैल्यू कितनी है, सेमी पैरामीटर कितना है 48, 48 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 34, बिल्कुल 48 माइनस सेकंड साइड एंड 48 माइनस थर्ड साइड कितनी आई हमारी 42। इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 48 हो गया। अब 48 माइनस 34 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 48 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 और 48 माइनस 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट अब 48 इंटू 14 इंटू 28 इंटू 6 सभी की मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहां से कितना आ जाएगा हमारा 1,12,896। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी आएगी 336। तो इसका एरिया कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि ये एरिया किसका आया है, एक ट्राइंगल का, ट्राइंगल एबीसी। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों का एरिया जो दोनों की जो साइड्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, तो हमें अलग अलग सेपरेटली इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो हम 2 बार भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम सिर्फ इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो पैरेललोग्राम के एरिया में हम क्या करेंगे, हम अपने ट्राइंगल के एरिया में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 336। तो स्टूडेंट दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ गया 672। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। तो स्टूडेंट एक मैग्नेटिक कंपास का यहाँ पर ये ब्लेड बनाया हुआ है, इसका जो कंपास है इसके ब्लेड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो उसकी साइड दी हुई है, एक साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो स्टूडेंट सेकंड साइड भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और उसकी चौड़ाई जो है ब्लेड की सेंटर से वो कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम इसे मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अगर ये ब्लेड जो है ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जितना एरिया इसका लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही एरिया क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि दोनों पार्ट जो है इसके इक्वल हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम इसे मान लेते हैं और सेकंड पार्ट इसे मान लेते हैं। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो पूरा जो ब्लेड है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 5 सेंटीमीटर इधर की साइड है तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और 5 सेंटीमीटर ये साइड है तो 5 सेंटीमीटर भी ये हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो इसे बीच वाली लाइन जो है ये इसका डायगोनल जो है AC, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है 2 पार्टों में। तो स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ ADC फाइंड आउट कर लें, एरिया ऑफ ADC कर लें और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एरिया भी उतना ही आएगा, तो उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ब्लेड, एरिया ऑफ ब्लेड इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। अब हमें पता है स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा ADC बराबर क्या है ACB। तो स्टूडेंट दोनों जब बराबर हैं तो ADC के इक्वल में हम इसे भी ADC मान लेंगे। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 2ADC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी जो ADC का जो हमारा एरिया आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी जो हमारी शेप है इसका पैरेललोग्राम का जो है स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ब्लेड हम निकाल लेते हैं। तो यहां से एरिया हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला।
तो स्टूडेंट हीरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे हमें क्या चाहिए, सेमी पैरामीटर चाहिए। तो S इजकल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2 इजकल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 11 अपॉन 2। भाई 5 प्लस 5 प्लस 1 तीनों साइडें ऐड हो गई, 11 अपॉन 2 हो गया। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब हम ये तो हमारा निकल गया सेमी पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर के बाद में क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूले में पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होता है S माइनस A S माइनस B और इंटू S माइनस C। तो स्टूडेंट करते हैं S की वैल्यू कितनी आई है 11 अपॉन 2 और 11 अपॉन 2 माइनस A यानी 5, 11 अपॉन 2 माइनस B इजकल टू ऑल्सो 5 एंड 11 अपॉन 2 माइनस C इजकल टू 1। तो स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है √11 की वैल्यू दी है 3.32, आप इसे भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना अभी मैं आपको बताता हूं आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 11 अपॉन 2 इंटू एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11 माइनस 10 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसका भी इतना ही आ जाएगा 11 माइनस 10 अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है। इसे भी देख लेते हैं, 1 मान लेते हैं 2, 11 1 जा 11 माइनस 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा 11 अपॉन 2 इंटू 11 माइनस 10 इजकल टू 1 अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है। ये भी कितना हो गया 11 माइनस 10 इजकल टू 1 अपॉन 2 इंटू कितना हो गया 9 अपॉन 2। तो स्टूडेंट देखिए 9 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 11 इजकल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 99 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाना है। तो स्टूडेंट इसकी भी वैल्यू अगर आप रख दे रहे हो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 कितना हो जाएगा 16। दोनों को डिवाइड कर दीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। डिवाइड करने के बाद में स्टूडेंट कितना और उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद में कितना आ जाएगा 2.49। तो ये आ गया हमारा एरिया हमारे फर्स्ट पार्ट का। अब एरिया जो है ट्राइंगल का उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए एडीसी में, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2.49। तो स्टूडेंट दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ गया 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ब्लेड का एरिया कितना आ गया 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि अपने स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू रखें तभी इसी तरीके से सॉल्व करें, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था √2 अपॉन स्क्वायर रूट कर लेते हैं, इंटू क्या था 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या था हमारे पास 9/2। ऊपर तक का यहाँ तक का बिल्कुल सेम होगा, बस स्टूडेंट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कितना रह गया 9, तो देखो 11 अपॉन √11 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो √11 क्या कर सकते हो आप √11 इंटू √9 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो स्टूडेंट 4 तो हमारा बाहर आ जाएगा इसमें से। तो √11 की वैल्यू कितनी आ गई 3.32 इंटू √9 की वैल्यू क्या होती है 3/4। अब स्टूडेंट कर दीजिए आप 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, भाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 अपॉन 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। स्टूडेंट जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट आपकी वैल्यू कितनी हो जानी है, आपकी वैल्यू आ जाए 2.49। देखो फिर से आगे 2.49 और 2.49 में यहां से आके आप क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों का एरिया जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ब्लेड का एरिया जो आ गया वो कितना आ गया 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट है।